क्या आप जानते हैं गांव में रह के आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। गांव में रह के आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं। एक इंसान गांव में रह के 50,000 रुपया कमा सकते हैं। ना दुकान चाहिए, ना बेचना है, ना कुछ रेडी लगाना है, ना दुकान लगाना है, ना बेचना है, कुछ भी नहीं चाहिए। 50,000 रुपया आप कमा सकते हैं। बस दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है और बैठे बैठे आपको 50,000 रुपये मिलेगा। जी हाँ, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको 50,000 रुपया मिलेगा। देखिए कौन सा काम है और क्या करना पड़ेगा। देखिए गांव में रह के ही आप कर सकते हैं ये, और गांव में बहुत अच्छा आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप गांव में रह के 50,000 रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं 50,000 रुपया? क्या आप सोच सकते हैं कि 50,000 रुपया आप गांव में रह के कमा सकते हैं? बिल्कुल सच है। आप बिल्कुल आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं। ना आपको दुकान चाहिए, ना आपको बेचना है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे 50,000 रुपया आप कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर है तो आप इसको बड़ा करके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अब जो इस बिज़नेस को बता रहा हूँ, इस बिज़नेस को आप अगर करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो गांव में आप घर में रह कर इस बिज़नेस को करके आप 50,000 रुपया, क्या 50,000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ, ये कौन सा काम है और किस जगह करना पड़ेगा, कैसे लोकेशन पे करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सब कुछ डिटेल्स इसी वीडियो में बताऊंगा, कवर करूंगा पूरा, ताकि आप लोग इसमें सरल भाषा से और आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझे कि कौन सा बिजनेस है और कैसा करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप 50,000 रुपया पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आज जो आइडिया बताने जा रहा हूँ, ये जो आज 50,000 रुपया महीना कमाने वाला जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ, बिल्कुल किसी ने नहीं बताया है। अगर बताए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना, आज तक किसी ने नहीं बताया। और आपका एरिया में भी ये काम हो रहा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस काम में कितना प्रॉफिट है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हाँ इसमें पैसे कमाई होता है या इसमें पैसे कमाई होगा, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि और भी जितना भी लोग वीडियो को देखने के लिए आएंगे, उनको भी पता चले कि इस वीडियो में पैसे कमाने का आइडिया बताया गया है, ताकि उनका भी समय बर्बाद ना हो। इसीलिए आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके ही जाना, ताकि जो भी नए देखने वाले लोग हैं, जो भी वीडियो को देखना चाहते हैं, वो पहले कमेंट पढ़े और समझे कि हाँ इसमें कुछ नॉलेज है, इसमें कुछ जानकारी ऐसा है जो पैसे कमा के देने वाला है। तो चलो वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि गांव में बहुत ऐसे लोग जो है खाली रहते हैं, जो कि वो लोग सोचते हैं कि मैं कौन सा काम करूं जो कि मुझे दिन में कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 रुपया या 3,000 रुपया भी कमा के दे। ऐसे भी लोग सोचते हैं, लेकिन उनके पास ये आइडिया नहीं होने के कारण वो लोग कमा नहीं पाते। तो मैं ये आइडिया आज बताने जा रहा हूँ। इस आइडिया को आप थोड़ा सा भी आपका दिमाग में लगाइए कि ये पैसे कमा के देगा नहीं देगा। पहले सोचिए, इसके बाद काम को स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, अगर काम को स्टार्ट करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ आपको बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस है, इससे आप 50,000 रुपया तो आराम से कमा सकते, इससे भी ज़्यादा कमा सकते। तो कौन सा बिजनेस है और कैसे करना है? देखिए गांव में जो है बहुत सारे लोगों के पास साइकिल है। मतलब 100 में से 90% लोगों के पास साइकिल है, और 10% लोगों के पास जो है बाइक है। ठीक है, गांव में साइकिल होता ही है हर घर में। अगर 5 लोग हैं तो 2-3 तो साइकिल होंगे ही होंगे, और किसी किसी घर में बाइक है। तो क्या है ना, अगर आप कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, आपका आसपास में तो गांव में मार्केट नहीं होता है, थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है मार्केट। कुछ भी लाने के लिए थोड़ा बड़ा मार्केट में जाना पड़ता है, जहाँ भी मार्केट थोड़ा बड़ा होता है। तो लोग क्या करते हैं, पैदल आज के डेट में कोई भी नहीं जाता पैदल, साइकिल से जाएगा, या तो बाइक होगा तो बाइक से जाता है, या तो गाड़ी का अगर बंदोबस्त होगा, गाड़ी आने जाने का अगर गाड़ी होगा तो गाड़ी से भी लोग जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है गांव में साइकिल से जाते हैं। तो साइकिल से जो लोग जाते हैं, जाने के बाद मार्केट में साइकिल लेके तो कहीं घूम नहीं सकते। अगर कुछ भी चीज़ आप खरीदने जाते, कपड़े खरीदने जाते, तो कपड़े का दुकान तक आप साइकिल से नहीं जा सकते। इतना
बड़ा मार्केट में या भीड़ भाड़ में आप साइकिल को लेके नहीं जा सकते, तो लोग क्या करते हैं, लोग साइकिल को स्टैंड में खड़े करते हैं। जी हाँ, जहाँ भी स्टैंड लगा हुआ रहता है वहाँ पे साइकिल को स्टैंड में रखते हैं, और उस स्टैंड में रखने के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अब जितना देर तक भी आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हैं उतने देर तक साइकिल को रखने के लिए 10 रुपये या 5 रुपये, पहले 5 रुपये में लोग रखते थे, लेकिन अभी 10 रुपये हो गए हैं कि एक साइकिल को आप स्टैंड में अगर रखते तो 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 10 रुपये दे के ही रखना पड़ेगा, और एक पर्ची मिलेगा, उस पर्ची को रखना है आपको, और आप मार्केट करके शॉपिंग करके आइए। जब आपको साइकिल लेना होगा या बाइक लेना होगा तो क्या है ना, आपको आपको वो पर्ची दिखाना होगा, और आपका जो साइकिल है उसको आपको वापस मिलेगा। तो ऐसे होता है, बाइक में भी 20 रुपये लगता है, और अगर किसी का कार रखना होगा तो 50 रुपये लगता है। तो ये मैं आपको मोटा मोटी आपको बता दिया कि 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, ठीक है, ये साइकिल, कार और बाइक का। तो गांव में अगर है आपका, आप अगर गांव में है और गांव का आपका आसपास में देखना, अगर कहीं मार्केट लगता होगा, बड़ा मार्केट लगता होगा, तो उस मार्केट के आसपास में किसी का अगर घर होगा, ठीक है, उस मार्केट के आसपास में बिल्कुल मार्केट का टच में होना चाहिए। अगर मार्केट के टच में, और जो रास्ता है मार्केट जाने के लिए उसका टच में अगर घर है, तो उस घर वालों के साथ आप बात कर सकते हैं। अगर आपका घर है तो बहुत ही बढ़िया है, बस एक आंगन से ही आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर किसी का घर है, आपके पास अगर घर नहीं है तो उससे आप बात कर सकते हैं कि आपका जो ये घर है, बस आंगन आंगन को जिस दिन आपका मार्केट लगेगा, उस जहाँ भी आप आपका एरिया में जहाँ भी मार्केट लगता है, जिस दिन मार्केट लगता है उस दिन के लिए आप घर वाले को, जो जो भी जिसका भी घर है मार्केट के टच में, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनसे बात करके ये बताइए कि मुझे एक दिन के लिए किराया चाहिए। किराया, या तो आप मुझसे पार्टनरशिप कर सकते हैं कि एक दिन, पूरे दिन के लिए यहाँ पे मैं स्टैंड लगाऊंगा साइकिल का, और यहाँ जो जितना भी प्रॉफिट होगा, या तो 50-50 कर सकते हैं, या तो आप किराए पे ले सकते हैं 1,000 रुपया 500 रुपया पूरे दिन। मैं यहाँ पे साइकिल रखूँगा और आपको पूरे दिन का 500 या 1,000 रुपये दूंगा। कोई भी मान जाएगा, अगर कोई ये काम नहीं कर रहा होगा तो कोई भी मान जाता है, ठीक है। अगर आपका घर होगा तो बहुत ही बढ़िया, और अगर घर नहीं है तो आप किसी से ये रेंट पे ले सकते हैं, या किसी से मतलब पार्टनरशिप करके, किसी का घर पार्टनरशिप करके उससे भी ये बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप उनका जो आंगन होगा उसको आपको लेना है। जैसे कि मार्केट के आसपास जिसका भी घर होगा तो वो लोग क्या बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है, घर होता है और बाउंड्री लगाता है, छोटा सा आंगन रहता है, छोटा सा आंगन से ही आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, बस वहाँ पे अगर 1,000 साइकिल का कैपेसिटी होगा रखने का, 1,000 अगर साइकिल आप स्टैंड में रखते हैं, 1,000 अगर साइकिल आता है आपका स्टैंड में, अगर आप 10 रुपये करके लगाते हैं तो कितना हुआ, 10 रुपये करके होता है तो 10,000 हुआ एक दिन में। एक दिन में 1,000 में 10,000 रुपया बन रहा है। तो आपका एक दिन में अगर 10,000 रुपये सिर्फ साइकिल साइकिल में बनेगा, और अगर बाइक भी आता है 10-20 बाइक, तो 20 रुपये करके जोड़ लीजिए, और कार आता है तो ये सब जोड़ लीजिए। आप मोटा मोटी आप सिर्फ साइकिल का पकड़ के चलिए, फिर भी आपका 10,000 रुपये बन रहा है एक दिन में। तो आपका अगर रेंट भी देते हैं 500, 1,000, 2,000 भी देते हैं, तब भी आपका 7-8 हज़ार रुपया दिन में कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केट को पकड़ सकते हैं। उस मार्केट के आसपास में जिसका भी घर होगा या ज़मीन होगा उसको आप रेंट में ले सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका अगर घर होगा आसपास में या ज़मीन होगा तो आपका ज़मीन या आपका घर में भी ये काम कर सकते हैं। ये जो साइकिल का स्टैंड वाला काम है ना, ये बिजनेस है ना, बहुत ही बढ़िया है। और जो भी साइकिल लेके रखते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता है कि 10-10 रुपये दे रहे कितना कमा रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, और फ्राइडे को लगता है, और इतना बड़ा मार्केट है, बहुत दूर दूर तक का लोग जो वहाँ पे आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है साइकिल में आते हैं। और वहाँ पे एक स्टैंड नहीं है, कम से कम वहाँ पे 20-30 स्टैंड है। ये हर स्टैंड में 5,000 4,000 करके साइकिल आता है, वो भर भर के। तो आप मान के चलिए, वो लोग 5 रुपये करके लेता था, अब 10 रुपये हो गया है। आप मान के चलिए 10 रुपये करके कितना साइकिल आता है और कितना कमाता है। तो आप अगर कहीं भी रहते हैं, आपके आसपास में ये पता कीजिए कि उस मार्केट, आपका आसपास में जो भी मार्केट लगता है उस मार्केट को आप टारगेट कीजिए, उसमें आसपास देखिए कि यहाँ पे साइकिल का स्टैंड है या नहीं, बाइक का स्टैंड है या नहीं। देखिए,
बहुत लोग जो है स्टैंड नहीं होने के कारण सड़क के किनारे बाइक या गाड़ी या साइकिल खड़ी करके मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का जो है साइकिल या बाइक चोरी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप स्टैंड लगाते हैं तो वो लोग जो है ना स्टैंड में ही रखेंगे। स्टैंड नहीं होने के कारण वो लोग बाहर रखते हैं। तो आप ऐसे मार्केट को चुनिए जो कि जिस मार्केट में कोई स्टैंड ही नहीं लगाया हो और उस मार्केट में ज़्यादा लोग आते हैं और बड़ा मार्केट हो कि ज़्यादातर लोग आते हैं, उस मार्केट को टारगेट कीजिए। और टारगेट करने के बाद उस मार्केट के आसपास में जिसका भी घर हो, अगर आपका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उस मार्केट के आसपास में जिसका भी ज़मीन है, उस ज़मीन को आप रेंट पे ले सकते हैं या किसी का घर आंगन को ले सकते हैं एक दिन के लिए। जिस दिन मार्केट लगता है उस दिन अगर रेंट पे लेके भी आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ना कुछ आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो आप थाने से परमिशन ले सकते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस आपको पर्ची बनाना है और पर्ची जो बनाएंगे उसको बिल्कुल लीगल तरीके से बनाना है और अच्छा से बनाना है। उसका आपका नाम पता सब कुछ रखना है ताकि कोई डुप्लीकेट पर्ची बना के आपके पास पर्ची दिखा के कोई साइकिल या बाइक मांगने ना आ जाए। ऐसे आपको ओरिजिनल आपको पर्ची बनाना है। थोड़ा खर्चा होगा, ठीक है, 200-400-500 रुपये खर्चा होगा। पर्ची बढ़िया से बनाना है क्योंकि उसी पर्ची को देख के आपको साइकिल या बाइक या गाड़ी को आपको देना है पास, ठीक है। तो उसको आपको अच्छा वाला बना लेना है थोड़ा। और जो भी आप पर्ची बनाएंगे उसको डबल करना है, एक आपको साइकिल में चिपकाना है, एक आपको उनको देना है हाथ में। तो ये काम करके आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। गांव हो या शहर कहीं भी अगर बड़ा मार्केट लगता हो, देखना आप ज़्यादातर लोग जो है गांव एरिया में क्या करते हैं, साइकिल से ही जाते हैं। तो वो लोग स्टैंड में ही रखते हैं। वो लोग 5-10 रुपया सोचते नहीं है क्योंकि साइकिल अगर चोरी हो गया तो 4-5 हज़ार का नुकसान है। तो इसीलिए 5-10 रुपया कुछ मायने नहीं रखता आज की डेट में। तो इसीलिए आपको ये काम करना है, स्टैंड लगाना है। कहीं भी आपका ज़मीन नहीं है तो रेंट लेके ये काम कीजिए। देखिए, कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा। जिसका भी ज़मीन है उनसे बातचीत करना पड़ेगा। रेंट हो या आपका ज़मीन हो, जो भी है, जैसा भी है, आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा। मैंने ये आइडिया आपको दिया। ये आइडिया को अगर आप काम पे लगाते हैं तो आप 100% 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे यहाँ तो हफ्ते में एक ही मार्केट लगता है, एक ही दिन लगता है, तो देखिए, हफ्ते में जो लगता है तो है, जिस दिन बड़ा लगता है उस दिन तो आपका डबल अच्छा पैसे कमाई होगा ही होगा। लेकिन देखना उस मार्केट में डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मार्केट लगता ही है, हल्का फुल्का मार्केट लगता है, लेकिन उस दिन भी आपका कमाई होगा, ऐसे नहीं। उस दिन भी आपका थोड़ा बहुत कमाई होगा। तो अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेंट देने के बाद भी आपका बहुत अच्छा कमाई होगा। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आज छोटा सा बिजनेस आइडिया आपको बताया, गांव में रह के 50,000 रुपया कैसे कमाएं। देखिए, 10,000 रुपया अगर एक दिन में कमाते हैं, 1,000 साइकिल अगर आता है, जिस दिन बड़ा मार्केट होता है, जिस दिन बहुत दूर दूर का लोग आता है, बहुत लोग होता है, हफ्ते में एक बार बड़ा मार्केट लगता ही है कहीं ना कहीं। तो उस मार्केट में अगर एक दिन में अगर 1,000 लोग साइकिल रखते हैं तो 10,000 रुपये आपका वहाँ पे कमाई होता है। और 4 दिन अगर रखते हैं तो 40,000 रुपये कमाई होता है। मतलब महीना में 4 दिन तो लगेगा। हफ्ते में एक दिन अगर बाजार लगता है तो महीना में 4 बार होता है, तो 4 बार में आपका 40,000 रुपये कमाई होता है। और आपका बीच बीच में जो छोटा छोटा मार्केट लगता है उसको भी आपको टारगेट करना है। वहाँ भी आपका 10-15 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो आपका लगभग 50,000 रुपये आप यहाँ से महीना कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका कुछ जो रेंट है 4-5 हज़ार रुपये, इसको माइनस करके भी आपका 50,000 रुपये बचत होता है। तो ये जो मैंने आइडिया बताया, इस आइडिया को आप आजमाइए, कीजिए। अगर आपका एरिया में कोई नहीं कर रहा हो तो आप कीजिए, अगर कर रहा है तब भी आप कीजिए। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जो मार्केट लगता है वहाँ पे 20-25 स्टैंड है, फिर भी हर स्टैंड में इतना भीड़ हो जाता है कि वहाँ पे रखने के लिए जगह ही नहीं होता है। तो आप अगर कहीं आपका आसपास में कोई अगर कर रहा है फिर भी आप कीजिए। देखिए, आपके पास भी आएंगे लोग, उनके पास भी आएंगे। तो ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह छोटा छोटा बिजनेस आइडिया बनाते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।